स्वागत है आप सबका मेरे स्पिरिचुअल सन्स, मेरे प्यारे स्पिरिचुअल सन्स, ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल सन, अनॉइंटेड स्पिरिचुअल सन्स। मैं आपका स्वागत करता हूं। हालेलुया। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं और मेरा बिलीव है आप भी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। हालेलुया। क्यों ना इस प्रेम की संगति में आज पवित्र आत्मा का, द पावर ऑफ होली स्पिरिट का अद्भुत काम अपनी जिंदगियों में ग्रहण करें। हालेलुया। जहां प्रेम है वहां पवित्र आत्मा का कार्य है। हालेलुया। अपने स्थानों में बैठ जाएं और आज के वचन को मांगे अपने जीवन में कि परमेश्वर आज तेरे वचन के द्वारा मेरे जीवन में सब कुछ बदल दे। मैं देख रहा हूं आज वचन ऐसे आपकी आत्मा में उतरेगा, आप खुद आत्मा में जैसे महिमा उतरनी, वचन सुनते सुनते हाथों में आपकी महिमा उतरेगी। जैसे ऑयल उतरता है, नूर आता है, ऐसे आपके साथ चिन्ह होंगे। वचन सुनते सुनते, वचन सुनते सुनते एक आत्मा का करंट, आत्मा का कंपन आपकी जिंदगियों में होगा। वचन सुनते सुनते पवित्र आत्मा का ठहरना आपकी जिंदगियों के ऊपर होगा। वचन सुनते सुनते एक फैसलों की नई जीवन आपका शुरू होगा। एक नई लाइफ, एक नई फैसलों से भरी हुई लाइफ आज आपके जीवन में शुरू होगी। आपने गुड फ्राइडे, ईस्टर की सभाएं ली पास्टर्स, आपने अच्छा काम किया, वेरी गुड। पर परमेश्वर आपको और बेस्ट से भी बेस्ट अगले लेवल में लेके जा रहा है। और आज कहें परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा ये ऐसा ही हो। जब मैं वचन सुनूं ये मेरी आत्मा में उतर जाए, तेरी आत्मा के गुणों के द्वारा ये मेरी आत्मा में उतर जाए, ताकि मैं फल ले आ पाऊं। इस वचन को सुन के मैं भूल ना जाऊं। ये तेरे पराक्रम की आत्मा के द्वारा, समझ की आत्मा के द्वारा मेरे हृदय में छप जाए, ताकि इसके द्वारा मैं निरंतर इस वचन में चल पाऊं। बोलो ये मेरी आत्मा में छप जाए। केवल वही वचन आपके जीवन को बदलता है। केवल सुनने वाला नहीं, वो वचन जो आपकी आत्मा में लग जाए, एक प्रकाशन के रूप में, एक वेद के रूप में, एक ज्ञान, एक समझ यहोवा की आत्मा के द्वारा जो आपकी आत्मा में छप जाए। वो वचन जो आपको पूरा हफ्ता याद रहे, जिसमें आप रोज चलते जाएं, वो वचन आपकी जिंदगियों में बदलाव को लाता है। क्यों ना कहें प्रभु आज जो मैं सुनूं मेरी आत्मा ये छप जाए पूरी रीति से और मैं फल लेके आऊं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, बोले आमेन। जोर से तारीफ करें परमेश्वर की, जोर से जोर से जोर से। मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूं उस मीटिंग में, खास करके जो सेवकों की मंडली प्रार्थना सभा हो। हालेलुया। आज हम सेवकों की मंडली में हैं, लेकिन तुम एक चुना हुआ वंश, जाजकों का समाज, सेवकों का एक शाही मंडली हो परमेश्वर की। तुम साधारण नहीं हो, तुम एक खास हो, असाधारण हो। तुम ईश्वरीय बुद्धि के द्वारा, ईश्वरीय आत्मा के द्वारा साधारण नहीं रह सकते। अगर यहोवा का आत्मा तुझ पे है तो तुम कभी भी साधारण नहीं रह सकते। हालेलुया। और आज मेरा बिलीव है आज से यहोवा का आत्मा आप पर उतरेगा, ठहरेगा और आप साधारण नहीं रहेंगे। तब तक तुम साधारण रह सकते हो जब तक यहोवा का आत्मा तुझ पे ठहरा नहीं। तब तक एक मनुष्य मसीह में होने के बाद भी साधारण जीवन जीता है, हार का जीवन जीता है, डिले का जीवन जीता है, रुकने का जीवन जीता है, फेलियर का जीवन जीता है। पर जब यहोवा का आत्मा एक व्यक्ति के ऊपर ठहर जाता है, उसके बाद वो साधारण नहीं रहता। आज आपके लिए ले हैंड भी है, सभी पास्टर्स के लिए, प्रभु के दास दासियों के लिए मेरा बिलीव है यहोवा का आत्मा आज से आप पर ठहरेगा और आपको साधारण नहीं रहने देगा और आपको नेक्स्ट लेवल पर आगे लेके जाएगा। हालेलुया। तो आज के वचन को सीखेंगे, मेंटरशिप टीचिंग को सीखेंगे, क्योंकि आज मेंटरशिप मीटिंग है, द पावर ऑफ होली स्पिरिट मीटिंग है। तो हम पवित्र आत्मा की शिक्षा को बीते दिनों से सीख रहे हैं। संडे भी हमने पवित्र आत्मा के बारे में सीखा है और आज भी हम पवित्र आत्मा के बारे में और गहराई से क्या ऐसा टॉपिक
पवित्र आत्मा का लेंगे, सीखेंगे, जो आपकी लाइफ में कह सकते हो पवित्र आत्मा के साथ जो एक व्यक्ति का संबंध होता है, जो आपको आखिरी तक ले जाता है उस संबंध की पूरी गहराई में। उसका एंड तो नहीं है, पर आपको उसकी पूर्णता में, पवित्र आत्मा की पूर्णता में एक व्यक्ति जीवन जी सकता है। हालेलुया। अगर आज का वचन आपने समझ लिया तो आपका वैसा जीवन जीने में, उसमें केवल पवित्र आत्मा से पूर्णता का जीवन केवल एक सेवक ही नहीं, एक पास्टर नहीं, हर वो व्यक्ति जो पवित्र आत्मा को रोज अपना जीवन समर्पित करे, डेली अपने जीवन का समर्पण करे, वो पवित्र आत्मा की पूर्णता में आ सकता है। हालेलुया। तो आज का टॉपिक है पवित्र आत्मा के 7 गुण और उनका प्रभाव। हालेलुया। आप उसे लिख लेना, नोट कर लेना, क्योंकि ये पढ़ते समय, लिखते समय और जब आप इसे अपनी लाइफ में, ये केवल आज सुनने वाला वचन नहीं है, ये आपकी आत्मा में शाप लेने वाला वचन है। क्योंकि अगर ये 7 आत्माएं आपको याद नहीं है, आत्मा के 7 गुण और उनका प्रभाव, सोच के देखो, आपको किसी आत्मा के गुण नहीं पता और उसके प्रभाव का नहीं आपको पता, क्या वो प्रभाव आप में होगा जिसके विषय में आपको ज्ञान नहीं है, जिसके विषय में आप, जो आपके चित्त में ही नहीं है, वो आपके जवान पर प्रार्थना में नहीं आएगा, और जो विषय आपकी प्रार्थना में नहीं आएगा वो सामर्थ्य के रूप में आपके ऊपर प्रकट नहीं होगा। इसलिए बीती सभाओं में, कुछ मीटिंग्स में मैं आपको लगातार वचन के साथ प्रार्थना करवा रहा हूं, ताकि आप खुद उस वचन को केवल सुने ना, वो वचन के लिए वो आपकी प्रार्थना बन जाए, वो वचन वो आपकी मांग बन जाए, वो वचन का पूरा होना। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा के 7 गुण और उनका प्रभाव। हालेलुया। तो जब आप इसे सुनते हैं, आत्मा में छप जाए, इस रीति से सुनना, ताकि ये 7 गुण आपकी जिंदगी में पवित्र आत्मा के हों। हालेलुया। क्योंकि अगर आप उस गुणों से भरे हुए नहीं, अगर पवित्र आत्मा की आप भूख रखते, तो पवित्र आत्मा के जो गुण हैं, लोग, आप कई बार आपने पवित्र आत्मा को केवल इतना ही जाना होता है कि आप पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के रूप में आप उसको जानते हैं, समझ चुके हैं, पर उसके द्वारा आपकी लाइफ में क्या क्या प्रभाव हो सकता है पवित्र आत्मा के गुणों के द्वारा, जब आप उससे मनन करते हैं, सीखते हैं। कई बार आप कुछ वचनों को जानते हैं, पर जब आपकी आत्मा मनन करती है, उन्हें सुनती है, तो आपकी आत्मा मनन करती है, और जब आप आत्मा में ध्यान करते हैं, और बीते समय में आपने सीखा, जिस बात पर आप ध्यान करते हैं, जो आप देखते हैं, वही आप प्राप्त करते हैं। हालेलुया। अगर आपको ध्यान ना कराया जाए, अगर आपको दिखाया ना जाए, आप उसे प्राप्त नहीं कर सकते। हालेलुया। इसलिए बहुतों ने ये बातें, गहरी बातें सुनी तक नहीं, इसलिए उनके जीवन में उसकी प्राप्ति नहीं। आपको पता है, आप जैसे कलीसिया में जो कुछ सीखते हैं वही कुछ प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं होता कि कलीसिया में आपने कुछ सीखा नहीं और आपको वो प्राप्त हो जाए। जब आप सीखते हैं, वचन से प्राप्त करते हैं गहराई को, फिर वो आपका विषय बन जाता है, फिर मांग बन जाती है, फिर आप उसे प्राप्त करते हैं। तो क्यों ना जल्दी से, तो एक और लाइन में आपको इसके साथ दूंगा, जिसके द्वारा पूरा निचोड़ आप समझ सकेंगे आज आप क्या सीखने वाले हैं। लाइन वो आपके सामने रहेगी कि पवित्र आत्मा को गहराई से जानना और पवित्र आत्मा की पूर्णता तक पहुंचकर अपने जीवन में असली बदलाव को देखना। मेरे ख्याल से आपको यह सुनकर अच्छा लगा होगा। इसमें हम 3 बातों को समझ पा रहे हैं। पवित्र आत्मा की गहराई को जानना। आज हम उस पवित्र आत्मा को केवल जो आपने थोड़ा थोड़ा सा जाना है उतना ही नहीं, आप उसको और गहराई से जानेंगे और उसकी पूर्णता तक पहुंचकर जीवन में असली बदलाव को देखना। तो दूसरा पॉइंट है उसकी पूर्णता तक पहुंचकर। क्या आप पवित्र आत्मा की पूर्णता तक पहुंचे हैं? कैसे आप पवित्र आत्मा की पूर्णता तक पहुंच सकते हैं? मतलब पवित्र आत्मा का पूर्ण असली बदलाव आपके जीवन में, और उसके गुण जब आते हैं तो क्या होने लगता है। और आज से आप इसे सीखकर रोज मांगना शुरू करेंगे, क्योंकि एक दिन से, एक बार से पवित्र आत्मा आपके ऊपर ठहर नहीं जाएगा। आज आपको यह भी पता लग जाएगा कि पवित्र आत्मा मुझ पर ठहरा है या नहीं, उठ गया है या ठहरा है। पवित्र आत्मा मेरे ऊपर उठ गया है, या शाऊल के ऊपर आत्मा उठ गया।
और दाऊद के ऊपर ठहर गया अभिषेक के रूप में, कि आपके ऊपर आत्मा उठ गया है। ये खुद आप जांचेंगे वचन सुनते सुनते कि वो आपके ऊपर अगर उठ गया है तो वो कैसे ठहर सकता है। ठहरने की भूख आए, क्योंकि आपको जब फील होगा कि मैं ये चीजें खो रहा हूं अपनी लाइफ से, तब आपके अंदर भूख आएगी इन 7 आत्मा के गुणों को मांगने की। फिर जब आप उसके लिए समर्पण देने रोज शुरू करेंगे तो पवित्र आत्मा फिर से आपकी लाइफ में ठहर जाएगा और आपका पूर्ण जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। तो असली बदलाव आप देखेंगे, ये बदलाव नहीं होता कई बार जिसको आपको लगता है, और आपको भी पता होता जब असली बदलाव आपकी लाइफ में नहीं चल रहा होता, जो पवित्र आत्मा के 7 गुणों में होता है। पवित्र आत्मा के 9 फल हैं, आप उसे जानते हैं। पवित्र आत्मा के 9 वरदान है, आप उसे भी जानते हैं। अब पवित्र आत्मा के 9 फलों में सभी नहीं, समझ पा रहे हैं? मतलब 9 फलों की परिपूर्णता आपके अंदर नहीं। 9 फलों में आप परिपूर्ण नहीं है। आपके अंदर 2 फल है, 7 नहीं है, किसके अंदर 4 है, 3 नहीं है। समझ पा रहे हैं? पर जब पवित्र आत्मा का पूर्ण ठहराव आपकी भूख बन जाता है, तो आप आत्मा के पूर्ण 9 फलों में निरंतर चलने लग जाते हैं। हालेलुया। और जिस दिन आप महीनों पवित्र आत्मा के 9 फलों में चलने लगे, मैं 1-2 दिन की बात नहीं कर रहा, महीनों, मैं सालों की भी बात नहीं कर रहा हूं, महीने, कुछ महीने आप लगातार उसमें चलने लगो पवित्र आत्मा के 9 फलों की परिपूर्णता में, तो उसके बाद शुरुआत होती है आपकी लाइफ में 9 वरदानों की एंटर होने की। हालेलुया। तो उसमें वरदानों में भी फिर वो आपकी जो शुरुआत होती है वो महीनों की नहीं, फिर मैं कहता हूं, फिर जब उन्हीं फलों में जब एक वरदान आपके साथ आया, आप उसमें फेथफुल रहे और आपने 2 वरदान आगे, आप घमंड में नहीं आ गए, आप मैं में नहीं आ गए, आप चरित्र से बाहर नहीं आ गए, आप पाप में नहीं चले गए, आप उन्हीं 9 फलों में सालों तक अपने जीवन को समर्पित करते हैं। हाँ, सालों तक का टेस्ट होता है। आत्मा यीशु को जंगल में ले गया कि परीक्षा हो, अय्यूब की परीक्षा है, अब्राहम परखा गया। सालों की फिर परीक्षा आपकी जिंदगियों में, यूसुफ की एक लाइफ में लंबा प्रोसेस था उसी लाइफ में। समझ पा रहे हैं? फिर वो चीज शुरू होती है आपकी जिंदगी में। फिर जब आप उस सालों की परीक्षा में खड़े रहते हैं, जैसे आपके साल बढ़ते रहते हैं, वैसे वैसे आपकी लाइफ में वो गिफ्ट वरदान और बढ़ते जाते हैं। हालेलुया। और एक समय एक व्यक्ति वरदानों की भी परिपूर्णता में आ जाता है। मतलब सभी वरदान के उसके अंदर, जैसे पौलुस के अंदर हम बाइबल में अगर देखते हैं, सभी वरदान काम करते थे आत्मा के, क्योंकि वो आत्मा के फलों में अगर प्रीच कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं चरित्र के बारे में, इसका मतलब आत्मा के फलों की परिपूर्णता में था पौलुस। इसीलिए अगर आप बाइबल में देखें, कैसे पता चलता है पौलुस में सारे वरदान काम करते हैं, क्योंकि जब बाइबल में अलग अलग हम वचन पढ़ते हैं कि पौलुस ने अन्य भाषा में कहा, इसका मतलब अन्य भाषा का वरदान है। पौलुस ने ये कहा, इसका मतलब यहां उसने ऐसा, इसका मतलब उसके अंदर बुद्धि का वरदान है, उसकी इसका मतलब उसके अंदर चिन्ह, और यहां उसके साथ चिन्ह और चमत्कार हुआ, इसका मतलब चिन्ह और चमत्कार का। ऐसे हम जानते हैं कि सभी वरदान उसमें थे, परिपूर्णता थी। पर आज हमारा विषय आत्मा के फल या आत्मा के वरदान नहीं, इसको तो आप समझ चुके हैं। आज हम यहोवा की आत्मा के गुणों के बारे में बात करेंगे कि जो जब पुराने नियम में भी हम आत्मा के बारे में पढ़ते हैं, नए नियम में हम आत्मा के फल पढ़ते हैं, पर पुराने नियम में भी हम जब यहोवा की आत्मा के गुण और उनका प्रभाव पढ़ते हैं, सिर्फ एक वचन में जब आप 7 गुणों को पढ़ते हैं, तब आप समझ पाते हैं कि आत्मा को मुझे इतनी ही गहराई में नहीं, मुझे और गहराई में समझने की जरूरत है। क्या आज तैयार है आत्मा को गहराई से जानने के लिए, आत्मा की परिपूर्णता तक पहुंचने के लिए और जीवन में असली बदलाव को देखने के लिए? हालेलुया। असली बदलाव, हालेलुया। जब आत्मा के 9 गुण आपकी जिंदगी में आते हैं, वो ही जीवन में असली बदलाव है। वो 7 गुण आज उसमें हम बात करेंगे। हालेलुया। तो हम यहां पर पढ़ेंगे यशायाह की किताब, उसका 11 अध्याय, उसकी 2 आयत। यहां पर लिखा है यशायाह 11 की 2, यहोवा का आत्मा, बोलो यहोवा का आत्मा, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे, बोलो यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा,
उस पर ठहरा रहेगा। बोलो मुझ पर ठहरा रहेगा, मुझ पर ठहरा रहेगा। इसे रेमा बना लो और कहो मुझ पर ठहरा रहेगा। अगर आत्मा से निकल रहा, बोलो आज से यहोवा का आत्मा मुझ पर उतरेगा और ठहरा रहेगा। हालेलुया। यहां पर वो और करके बोलता है, कहता है यहोवा का आत्मा और बुद्धि। पहला यहोवा का आत्मा उसे अलग करता है, उसमें और नहीं यूज करता। कहता है यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, इसे एक साथ रखता है। जुक्ति और पराक्रम का आत्मा इसे दूसरी कैटेगरी में रखता है। और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा इसे तीसरी कैटेगरी में रखता है। हालेलुया। ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर आप इस रीति से याद कर लेना कि यहोवा का आत्मा, समझ पा रहे हैं। उसके बाद 3 जो आपको एक साथ याद करना, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा। एक बाकी है, ये क्या है? बोलो मुझ पर ठहरा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा का आत्मा, इधर यहोवा का आत्मा मान लो, इधर तुम हो, ठीक है, याद रखना। यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और भय का आत्मा मुझ पर ठहरा रहेगा। बोलो ऐसा, ये संगति है यहोवा के आत्मा के साथ। तो ओ जीसस, आप समझ चुके कुछ? क्या चाहते हैं आप यहोवा का आत्मा आज से आप पर ठहरे? लेकिन जब दाऊद का अभिषेक हुआ उसके बाद यहोवा का आत्मा उस पर ठहरने लगा। दाऊद से उठ गया और अभिषेक के बाद यहोवा का आत्मा उस पर उतरने लगा। आज से आपकी भी वो सफर शुरू हो रहा है जैसे दाऊद का सफर शुरू हुआ था। ये विश्वास की भविष्यवाणी मैं आपके ऊपर करता हूं यीशु के नाम में। तो यहां पर हम पहला पॉइंट 7, ये आत्माएं, यहोवा की आत्मा के गुण है और उनके प्रभाव को आज जानेंगे। गुण तो आप जान चुके हैं, पर उसको गहराई से हम सीखेंगे इन 7 गुणों और उनके प्रभाव के बारे में। हालेलुया। और केवल हम इसे सीख नहीं रहे, हम वेदों और प्रकाशनों के द्वारा और पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा इसे अपनी आत्मा में इसकी शाप को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। आपको पता है जो हम यहां पर सीख रहे हैं, ये हमारे पास एक वचन है, नोट्स है, तैयारी है, पर जो हम यहां पर मैं बोल रहा हूं कि इसे आप 3 दिन कर लो, 2 कर लो, इधर ये अभी हो रहा है आत्मा से, समझ पा रहे हो? इसे बोलते हैं यहोवा का आत्मा, जो आपको सिखाता है। फिर पराक्रम का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा। ये एक तैयारी से नहीं होता। ये जब आप बातें करते हैं, पवित्र आत्मा उन बातों में अपनी बातें मिला मिलाकर आप तक पहुंचाता है, ताकि आप केवल ज्ञान को नहीं, आत्मा के द्वारा उन्हें सामर्थ के रूप में, ठहराव को, उसे प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में प्राप्त करें। हालेलुया। तो यहां पर पहली बात आप पहला लिखेंगे, बोलो यहोवा का आत्मा। इसे लिख लो, यहोवा का आत्मा। तो जब आप इसे लिख चुके हैं, यहोवा का आत्मा, इसमें हम जो बात सीखेंगे, जब यहोवा का आत्मा आप पर ठहरेगा तो आप अधिकार में चलकर आगे बढ़ने लगेंगे। पहला पॉइंट जो मुझे आत्मा से आपको सीखना है, जब यहोवा का आत्मा आप पर ठहरेगा तो अधिकार में चलकर आप आगे बढ़ने लगेंगे। अगर आप इसे और गहरा देखना चाहते हैं तो उपस्थिति के अधिकार में चलकर आप आगे बढ़ने लगेंगे। उपस्थिति के अधिकार में चलकर आप आगे बढ़ने लगेंगे। तो कौन नहीं आगे बढ़ना चाहता? हर पास्टर आज मेंटरशिप में आए, जो आगे बढ़ना आपका सबसे बड़ा टॉपिक होता है। तो इसके लिए क्या चाहिए? पहले यहोवा के आत्मा की समझ। अब यहोवा का आत्मा है जो आपको बढ़ाता है, आप खुद नहीं बढ़ते, आप में ताकत नहीं, यहोवा का आत्मा आपको बढ़ाता है। तो क्या यहोवा के आत्मा के विषय में, उसके गुण के विषय में
उसके प्रभाव के विषय में आपको समझ है, तो उसी को आज आप समझेंगे तो फिर आप बढ़ने लगते हैं। मतलब परमेश्वर की उपस्थिति का अधिकार तुम्हारे ऊपर आना, परमेश्वर की उपस्थिति का अधिकार तुम्हारे ऊपर आ जाना, जो उसकी उपस्थिति में रहकर, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर रहना शुरू करते हैं, रोज उसकी उपस्थिति में रहने के लिए समर्पण देते हैं, रोज कहते हैं मैं अपने जीवन का आज प्रभु समर्पण करता हूं, आज मैं अपनी कोई इच्छाएं पूरी नहीं करूंगा। अगले दिन उठ के फिर कहते हैं मैं आज अपने जीवन का समर्पण करता हूं, आज मैं अपनी कोई इच्छाएं पूरी नहीं करूंगा, आज मैं अपने जीवन का समर्पण करता हूं, आज भी मैं कोई पाप नहीं करूंगा, कोई शरीर अपने समय को बर्बाद नहीं करूंगा, समर्पण करता अपने जीवन को तेरे लिए। आज भी मुझसे प्रार्थना करवा, मुझसे प्रचार करवा, मुझसे जो भी तू करना चाहता है मुझे उपयोग कर। जब आप रोज उपस्थिति के साथ समर्पण करते हैं तो उपस्थिति का जो अधिकार है आपके ऊपर आ जाता है। यहोवा का मतलब उपस्थिति का अधिकार तुम्हारे ऊपर आना। यहोवा का आत्मा मतलब यहोवा की उपस्थिति का अधिकार तुम्हारे ऊपर आ जाना। अब इसे कैसे समझे? जे आत्मा आपको उस अधिकार में चलाती है जो मसीह ने आपको दिया है। अब सबको अधिकार मिला है, हर विश्वासी को, तुझे मुझे, हम सबको अधिकार मिला है। पर ये यहोवा का जो आत्मा है ना, वो आपको इस अधिकार में चलाता है। अब बहुत सी कलीसियाएं मसीह में हैं, पर वो मसीह ने जो अधिकार दिया उसमें जी नहीं रही। हालातों के खिलाफ, बीमारियों के खिलाफ, परेशानियों के खिलाफ, दुष्ट आत्मा के खिलाफ, अपनी कमजोरियों, अपने पापों के खिलाफ मसीह ने जो अधिकार दिया है उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं पूर्णता से। सब उपयोग करते हैं पर पूर्णता से उपयोग नहीं करते, क्योंकि पूर्णता से उपयोग जब जब आप समर्पण में रहेंगे तब तक आप पूर्णता से उस अधिकार में उपयोग किए जाओगे। जब जब आप समर्पण में जीने के लिए नहीं कहेंगे आज मैं अपने जीवन का समर्पण नहीं करता पवित्र आत्मा, क्योंकि आज मैं उठते ही कोई प्रार्थना नहीं, कोई वचन नहीं, मैं अपने दिन को जीऊंगा, तो आप कहते हैं मैं उस उपस्थिति के जो अधिकार में नहीं चलूंगा। तो अधिकार आ जाना, बोलने का, गवाही देने का, कमजोरी पर आपका अधिकार आ जाना, आपके अंदर बोलने का अधिकार आ जाता है, गवाही देने का आ जाता है, आपकी कमजोरियों पर अधिकार आ जाता है, शरीर पर अधिकार आ जाता है, शैतान पर अधिकार आ जाता है, हालातों पर अधिकार आ जाता है, आपकी टीम में, चर्च में अधिकार आ जाता है, आपकी कलीसिया में आपका अधिकार आ जाता है, आप यहां काम करते हैं वहां आपका अधिकार बढ़ता है। जैसे यूसुफ का बढ़ा, जैसे मोर्दके का लेवल बढ़ा, अधिकार बढ़ा, एस्तर का अधिकार बढ़ा, दानियल का अधिकार बढ़ा, पोस्ट बढ़ी उसकी। तो आपका अधिकार, आप जहां भी है, अधिकार आपका बढ़ना शुरू हो जाता है। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।